ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, स्कंद का चरित्र सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आप शिव गिरजा के अन्य चरित्रों पर भी प्रकाश डालिए। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आशा है कि आप उसका प्रसन्नता से उत्तर देंगे। हे पिता, आप मुझे गणपति का चरित्र सुनाइए तथा यह बताइए कि वे किसके पुत्र हैं। पंचदेव के पूजन की जो आज्ञा दी गई है उसमें एक गणपति जी भी हैं। उनकी किस समय से पूजा की गई, तीनों लोकों को उन्होंने किस प्रकार जीता तथा उन्होंने किस प्रकार इतनी ख्याति प्राप्त की, यह आप मुझे बताइए। मैंने कई बार यह भी सुना है कि गणपति जी भी गिरजा के पुत्र हैं, परंतु उनके विषय में विशेष कुछ नहीं जानता। शिव जी ने उन्हें नमस्कार किया। मुझे इसमें बड़ा संशय है कि दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम तुम्हें गणपति जी की उत्पत्ति तथा उनके पद आदि से अवगत कराते हैं। गणपति विष्णु आदि के समान ही प्राचीन देवता हैं। वे अलग अलग पांचों देवताओं में बटे हुए हैं। हे नारद, जब शिवजी गिरजा के साथ विवाह करके अंतःपुर में विहार करने लगे, तब शिव एवं गिरजा में ऐसा प्रेम बढ़ा कि उन्हें रात दिन व्यतीत होते हुए कुछ भी ना जान पड़े। यह दशा देखकर सब देवता मेरे पास आए तथा मैं भी चिंतित होकर उन सबको साथ लेकर विष्णु जी के पास पहुंचा और स्तुति करने के पश्चात सब वृतांत उन्हें कह सुनाया कि शिवजी एक सहस्त्र दिव्य वर्षों से विहार कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे विहार से कैसा पुत्र उत्पन्न होगा। अस्तु आप ही इसके विषय में कुछ बतावें। विष्णु जी है सुनकर बोले, हे ब्रह्मन, सब उचित तथा शुभ ही होगा। हमको ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि शिवजी का वीर किसी प्रकार से पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे गिरजा के पुत्र न उत्पन्न होने पावे, नहीं तो वह ब्रह्मांड भर को जलाकर भस्म कर देगा। यह सुनने के पश्चात मैं तो अपने घर चला गया तथा अन्य देवता कैलाश पर्वत को गए। देवताओं ने शिवजी के द्वार पर जाकर उन्हें आवाजें दी। तब शिवजी बाहर निकल कर आए। उस समय देवताओं ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा, हे प्रभु, अब आप संसार को पवित्र करें। शिवजी देवताओं का आशय समझकर कहने लगे, मैंने तुम्हारे मनोरथ को अच्छी तरह समझ लिया है। तुमने व्यर्थ ही मेरे आनंद में विघ्न डाला। यह बहुत ही बुरा हुआ। अब मेरा वीर सिर से नीचे की ओर आता है, उसको तुम में कौन लेता है। यह कहकर उन्होंने अपना वीर पृथ्वी पर फेंक दिया, जिसके तेज से सब ओर प्रकाश हो गया। उस समय अग्नि कपूत का रूप धारण कर उस वीर को खा गए। फिर जब वे उड़कर आकाश को चले गए तो उस वीर को धारण करने की शक्ति ना पाकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। उसके गिरने से पहाड़ भी कांप उठा। इस प्रकार स्कंद की उत्पत्ति हुई, जिसके विषय में हम पहले बता चुके हैं। हे नारद, अब हम तुम्हें गणपति के विषय में बतलाते हैं। इस घटना के घटते समय शिवजी ने सब देवताओं से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही हमारे पास से भाग जाओ। ऐसा ना हो कि गिरजा के इस बात को जानकर तुम पर क्रोध करें। यह सुनकर देवता वहां से भागे तथा शिवजी उनके भागने का चरित्र देखते रहे। उसी समय गिरजा ने आकर देवताओं पर महाक्रोध किया, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अभी प्रलय हो जाएगा। तदुपरांत गिरजा ने देवताओं को शाप दिया। शाप दे चुकने के पश्चात भी उनका क्रोध शांत न हुआ। उनका शरीर दुख की अधिकता के कारण शिथिल हो गया। शिवजी ने गिरजा को इस प्रकार दुखी देखकर गोद में उठा लिया तथा बहुत सी प्रेम की बातें की। उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे गिरजे, तुम मुझसे इस प्रकार क्यों अप्रसन्न हो। मेरा कोई अपराध नहीं है। यदि अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करो। तुम्हारे बिना मानो हम अंगहीन हैं। तुम तो सबकी माता हो। तुम्हारे अधीन तो तीनों लोकों के कार्य हैं। बिना तुम्हारे सब निर्मल हैं। अस्तु, अब प्रसन्न होकर तुम हमारे तथा सबके दुख को दूर करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर गिरजा बोली, हे नाथ, क्या आप मेरे दुख को नहीं जानते। संसार में संतानहीन होने के बराबर कोई दुख नहीं है। मेरा पहला जन्म बिना संतान के ही व्यतीत हो गया। अब यह जन्म भी उसी प्रकार बीतना चाहता है। देवताओं ने मेरे साथ छल करके मुझे बांझ बनाकर बहुत दुख पहुंचाया है। यदि पुत्र ना हो तो संसार के सहस्त्रों ऐश्वर्यों पर धिक्कार है। जब गुणवान पुत्र उत्पन्न होता है तभी लोक में शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। यह कहकर गिरजा बहुत रोई। तब शिवजी ने गिरजा को उठाकर हृदय से लगाते हुए कहा, हे गिरजे, हम तुमको ऐसा उपाय बताते हैं जिससे तीनों लोकों में सब कार्य पूर्ण होंगे। मैं विष्णु तथा ब्रह्मा सब उसके बस में हैं।
हम उसको अपना गुरु अर्थात गणपति कहते हैं। वह हमारा मुख्य रूप है, जिसकी सेवा से समस्त दुख दूर होकर सुख की प्राप्ति होती है। तुम 1 वर्ष तक उनका व्रत करो तो तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाएगा। उनका नाम ही समस्त कष्टों को दूर करने वाला तथा आनंददायक है। वह व्रत कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। वह व्रत गणेश चौथ का व्रत कहलाता है। उस व्रत को रखकर पवित्रता पूर्वक चंद्रमा के उदय होते ही पूजा करें। वह व्रत समस्त व्रतों का राजा तथा प्रत्येक इच्छा की पूर्ति कराने वाला है। जिस प्रकार सब मंत्रों में प्रणव, हमारे भक्तों में विष्णु, नदियों में गंगा, इंद्रियों में मन, बड़ों में माता, पुरियों में काशी, सहायकों में भाई तथा पुत्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, मंत्र गणों में पंचाक्षरी, बीज मंत्रों में प्रणव, प्राणों में भारत तथा आश्रमों में संन्यास उत्तम है, उसी प्रकार सब सेवाओं में शिव की भक्ति महान है। इसी प्रकार गणेश चौथ का व्रत भी सब व्रतों में बड़ा है। हे नारद, इस प्रकार शिवजी गिरजा को गणेश चौथ की महानता का वर्णन करते हुए बोले, हे गिरजे, कलयुग में राजा शेरसेन ने इस व्रत के करके बड़ा आनंद प्राप्त किया। मनु की स्त्री शतरूपा ने यही व्रत करके 2 पुत्र प्राप्त किए। कर्दम की पत्नी ने भी इस व्रत द्वारा कपिल नामक विष्णु अवतार को प्राप्त किया। वशिष्ठ की स्त्री ने भी यह व्रत करके शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इसी प्रकार इसी व्रत के प्रभाव से अनेकों मनुष्यों ने पुत्र प्राप्त किए हैं। गिरजे, तुम भी इस व्रत के प्रभाव से अवश्य पुत्र प्राप्त करोगी। गिरजा ने शिवजी के मुख से गणेश चौथ के व्रत की महिमा को सुन प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, मैं अवश्य ही यह व्रत करूंगी, परंतु आप इस व्रत के सब नियम क्रिया आदि विस्तार पूर्वक कहें। शिवजी बोले, हे देवी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुद्ध हृदय से प्रातःकाल उठकर स्नान करें तथा जो कुछ करना उचित है वह सब करें। इसके पश्चात व्रत की दृढ़ इच्छा कर यह संकल्प करें, हे गणेश, आज हम तुम्हारा व्रत करते हैं, हमारा मनोरथ पूर्ण करना। हे गणपति, हमारा व्रत भली प्रकार से पूर्ण हो जाए और हमारे सब दुख दूर हो जाएं। तुम सबको जानते हो, सब फलों के दाता हो तथा वेदों ने तुमको विघ्नहर्ता कहा है। इस प्रकार हृदय में संकल्प करके चतुर्थी के दिन गणपति की वार्ता में ही दिन व्यतीत करें। सूर्य अस्त के समय स्नान कर अपने स्थान पर बैठे और कथा पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करें। फिर गणेश जी की पूजा के लिए अच्छा स्थान तैयार करें, जिसके चारों ओर केले के खम्भे लगाए गए हों। जब आकाश में चंद्रमा उदय हो तब तुरंत अर्ध और गणेश जी की मूर्ति सोने, चांदी, तांबे या गोबर की जैसी सामर्थ्य हो बनवावे। उसको शुभ स्थान पर रखकर कलश स्थापित करें, जिसके ऊपर दीपक रखा हो। इसके पश्चात ध्यान लगाकर षोडशोपचार से उसका पूजन करें तथा लाल फूल, वस्त्र, चंदन, कुश, दूध तथा पुए आदि आगे रखकर आचमन करा दें। अच्छी स्तुति करके प्रेम मग्न हो उनको प्रणाम करें। तदुपरांत वही पुआ पूजन कराने वाले ब्राह्मण को खिलाकर दक्षिणा स्वरूप कुछ चांदी दें, नहीं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो चाहे सो दक्षिणा दें। तदुपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करें। इस प्रकार जो गणेश का व्रत करते हैं उनकी मनोकांक्षा पूर्ण होती है। हे गिरजे, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।